नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, हनुमान जी स्वयं कहते हैं जीवन में यह एक नियम बना लो, आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में कभी आपको बुरा वक्त नहीं सताएगा और आपके यही गुण या आपके यही नियम आपकी ज़िंदगी पाल लगा देंगे। केवल सच्चे हनुमान भक्त और सच्चे राम भक्त ही आज की इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये नियम अगर आपने बना लिए, अपने आराध्य की कही बात मान ली, तो ज़िंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा और दुश्मन भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। लेकिन आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। सबसे पहले सच्चे राम भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर कर आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जीवन में हम हनुमान जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके नियम हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और आज से पहले आपने नियमों के बारे में नहीं सुना होगा जो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला नियम जो आपको अपनाना है दोस्तों, वो है संवाद कौशल। सीता जी से हनुमान जी पहली बार रावण की अशोक वाटिका में मिले। इस कारण सीता माता उन्हें नहीं पहचान पाई। एक वानर से श्री राम का समाचार सुनकर वे भी आशंकित हो गए, परंतु हनुमान जी ने जो अपना संवाद कौशल दिखाया, उससे माता सीता को ये भरोसा हो गया कि वो श्री राम जी के ही दूत है। यानी जीवन में सामने वाले को कन्विंस करना हमारे हाथ में होता है। मान लीजिए आप किसी नए व्यक्ति से मिले और आपको अपनी बात उससे मनवाना है, तो एक वो संवाद कौशल ही तो होगा, यानी बोलने की एक अच्छी क्षमता ही तो होगी जो उस व्यक्ति को राजी कर देगी। ये चीज़ आपके बिजनेस में भी बहुत काम आने वाली है। मान लीजिए आप मार्केटिंग का काम करते हैं, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं, जहां आपको जगह जगह घूमकर लोगों को अपने प्रोडक्ट दिखाना होता है, मनवाना होता है। तो वहाँ आपके अंदर संवाद कौशल का एक गुण होना चाहिए जो हनुमान जी के अंदर था। और ये नियम आपको बनाना चाहिए कि हमें बोलने की कला सीखनी है, किस तरह से सामने वाले को अपनी बातों से आकर्षित करना है, किस तरह से हमें उसको अपना कायल बना लेना है, ये चीज़ हमें आनी चाहिए। और ये नियम आपको भी बनाना है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला जो नियम है दोस्तों, वो है चतुराई। हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय सुरसा से लड़ने में समय नहीं गवाया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उस समय हनुमान जी ने अपनी चतुराई से पहले अपने शरीर का आकार बढ़ाया और अचानक से छोटा कर लिया। छोटा रूप करने के बाद हनुमान जी सुरसा के मुख में प्रवेश करके वापस बाहर आ गए। और ये चतुरता जो थी, इसने सुरसा को बहुत प्रभावित कर दिया और उसने हनुमान जी का रास्ता छोड़ दिया। यानी चतुराई की कला हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए कि यह नियम जीवन में बहुत ज़रूरी है। देखिए, हद से ज़्यादा ईमानदारी, हद से ज़्यादा मासूमियत, भोलापन हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है, इतना आप ध्यान रखिए। ज़िंदगी में चतुराई बहुत ज़रूरी है। जो इंसान चतुराई पूर्वक अपने कार्य करता है, उससे कभी कोई ठग नहीं सकता, उसे कभी कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो बैकअप लेकर चलता है। चतुराई आपके जीवन में होनी चाहिए, लेकिन आपको बेईमानी नहीं करनी है, इतना ध्यान रखिए। चतुराई का मतलब है कि बस अपना काम ईमानदारी के साथ किसी अन्य तरीके से निकाल लेना। अगले नंबर पर जो नियम है दोस्तों, वो है आदर्शों से कोई समझौता नहीं करना। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाद के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया। हनुमान जी चाहते तो वो इसका भी तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र का महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया, हालांकि यह प्राण घातक भी हो सकता था। इसीलिए दोस्तों, जीवन में अगर हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, या हमारा नियम है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो चाहे कितने भी मुश्किल हालात आ जाए, हमें सच का साथ नहीं छोड़ना है। मान लीजिए आपके अंदर कोई खास हुनर है और कोई आपको कह रहा है कि तू बिक जा, या आपको पैसे दे रहा है ताकि आप हार जाए, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना है। इसी तरह जीवन में कई ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ पर अपने नियमों के साथ, अपने आदर्शों के साथ
आपको खिलवाड़ करना पड़ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पिघलना नहीं है। हनुमान जी की तरह आपको दृढ़ मनोबल रखना है और अपने आदर्शों पर चलना है। जो ज़िंदगी में नियम बनाए हैं उन्हें कभी तोड़ना नहीं चाहिए, और सामने परिस्थिति क्या है उस तरह हमें पूरी तरह से ध्यान करना चाहिए, आधार करना चाहिए। अगले नंबर पर दोस्तों जो नियम आपको बनाना है वो है समस्या नहीं, समाधान स्वरूप। जिस समय लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए, उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए हनुमान जी पूरा पहाड़ उठाकर ले आए, चूंकि वो संजीवनी बूटी को नहीं पहचानते थे। हनुमान जी जीवन में हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को शंका स्वरूप नहीं वरना समाधान स्वरूप होना चाहिए। मान लीजिए आपके जीवन में कोई समस्या निकल कर आ गई है, अब वहाँ पर ये नहीं सोचना है कि यार मैं इस समस्या से कैसे बाहर आऊँ, बस भिड़ जाना है। कुछ ना कुछ कारण तो ज़रूर मिलेगा, और नहीं भी मिला तो कुछ और करके आप उस समस्या का हल पा सकते। लेकिन बैठे रहेंगे तो वो समस्या हाथ नहीं आने वाली। अगर हनुमान जी एक एक बूटी को देखते रहते या कोई सी दूसरी ले आते तो काम बिगड़ जाता, वो पूरा पहाड़ लेकर आ गए। इसी तरह जीवन में हमें चारों तरफ से देखना है कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। अगर एक समस्या के साथ दूसरी समस्या हल हो रही है तो सभी तरह से आपको 100% अपना बेस्ट देना है और उस मुसीबत से बाहर निकलना है। अगले नंबर पर नियम बनाना है दोस्तों समर्पण। जिंदगी में समर्पण बहुत जरूरी है। हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य के समक्ष कामदेव भी नतमस्तक थे। यह सत्य है कि हनुमान जी विवाहित थे, परंतु उन्होंने यह विवाह एक विद्या की अनिवार्य शर्त को पूरा करने के लिए अपने गुरु भगवान सूर्यदेव के आदर्श पर किया था। श्री हनुमान के व्यक्तित्व का यह आयाम हमें ज्ञान की प्राप्ति में समर्पण की शिक्षा देता है। इसी आधार पर तो उन्होंने अष्ट सिद्धियों को और 9 निधियों को प्राप्त किया। जीवन में चाहे आप ब्रह्मचारी रहे या ना रहें, लेकिन आपके अंदर एक समर्पण की भावना होनी चाहिए। मान लीजिए सामने वाले को कोई खुशियाँ देनी है, लेकिन अपनी खुशियों का बलिदान करके, तो उसे खुश कर दीजिए, क्योंकि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। अगर हम अपनी खुशियों का बलिदान दे करके किसी और के चेहरे पर खुशियाँ लाते हैं तो हमारा जीवन यूं ही सफल हो जाता है। या हमारे अंदर एक समर्पण भावना है। मान लीजिए हमारा साथी ज़िंदगी भर से किसी पद को पाने के लिए, किसी मुकाम को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा है, और हम कुछ ही समय में उसे पाने योग्य हो गए हैं, पर उसकी मेहनत की लाज रखते हुए हमें वो नौकरी उसे दे देनी चाहिए। ये समर्पण भाव जीवन में बहुत ज़रूरी है और यही आपको जीवन में आगे लेकर के जाता है। आप इतना ध्यान रखिएगा। अगले नंबर पर है आत्ममुग्धता से कोसों दूर। अब आप सोच रहे होंगे ये आत्ममुग्धता क्या होता है। अब आगे इस बारे में आपको बता रहे हैं। सीता जी का समाचार लेकर सुकुशल वापस पहुँचे श्री हनुमान जी हर तरफ प्रशंसा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु श्री राम को नहीं सुनाया। वे चाहते तो बोल सकते थे, मैंने एक छलांग में समुद्र पार कर दिया, मैंने वहाँ पर इतने असुरों का नाश कर दिया। लेकिन हनुमान जी का ये बड़प्पन था जिसमें वो अपने बल का सारा श्रेय प्रभु श्री राम को देते थे कि मैंने जो भी किया है वो प्रभु श्री राम की मदद से किया है या उनके आशीर्वाद से किया है। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृत्तांत पूछने पर हनुमान जी जो कहा उससे प्रभु यानी भगवान श्री राम हनुमान जी के आत्ममुग्धता विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। यानी ज़िंदगी में हम कुछ बड़ा करते हैं, हमने बहुत बड़ा काम किया, तो जगत भर में ढंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये करके दिखाया, मेरे पास इतना पैसा है, इतना मुनाफा हो गया, इतना पैसा मैंने लगाया। हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए कि अगर आपके काम बड़े हैं, अगर आपने कुछ वास्तव में बड़ा किया है, तो आपको अपने मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी दोस्तों जीवन में अगर आप कुछ बड़ा करेंगे तो आपकी प्रशंसा यूं ही चारों ओर होने लगेगी, और फिर अगर आप अपने मुंह से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो आपकी गिनती महान लोगों में नहीं की जाएगी। आपको आत्ममुग्धता दिखानी चाहिए जो हनुमान जी के अंदर है, और यही आत्ममुग्धता आपको जीवन में सभी से आगे रखेगी। इतना आप ध्यान रखिएगा। हम अक्सर अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं, कई बार तो यहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी करते हैं। इसीलिए दोस्तों जीवन में जहाँ ज़रूरत पड़े हमें वहीं पर अपनी शक्तियों को प्रमाणित करना है, वही हमें दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं,
फालतू किसी के साथ मीन राशि वालों, आज की वीडियो में अपार ज्ञान की प्राप्ति आपको अगर हो गई है तो वीडियो को लाइक करके हमें बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।